सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवाहं नमत्वन्यदिति मे निश्चितामतिः। श्रीधराय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ठीक है, तो ये टिप्पण लंबा टिप्पण देख रहे थे। अत्रयम विशेष है, किस पर है? ये प्रतिबिंब और आभास भाद में जो भेद है उस पर टिप्पण था। अयम एव आभास प्रतिबिंबवादयो भेद। तो क्या देख रहे? अस्मिन् पक्षे तो क्या करें? अनेन क्रमेण यदा सर्वजीवावभो भविष्यति तदा समष्टि प्रतिबिंब रूप ईश्वरस्य विधेय मुक्ति। तो कहते एक थियरी बता रहे जैसे कि ऐसे यदि संभव हो कि सभी जीवों की जब भी मुक्ति हो जाए, विधेय मुक्ति हो, तभी समष्टि प्रतिबिंब रूप क्या है? ये ईश्वर है, इनकी भी विधेय मुक्ति हो जाएगी। तो संभव नहीं है। तो हमने देखा था कि हाइपोथेसिस बता रहे कि थियरी में कैसा है, इनकी प्रक्रिया कैसी है कि प्रतिबिंब जो है समष्टि का उसको कह देंगे ईश्वर और व्यष्टि प्रतिबिंब तो जीव है। अभी कहते हैं अस्मिन् पक्षे जगतः वा जीवस्य वा ब्रह्मणा स अभेदं ब्रुवतां श्रुतिवाक्यानां भागत्याग लक्षणा न अभ्युपगम्यते। तो अभी क्या कहते हैं? सुनाई दे रहा है? वीडियो स्टक हो गया। ठीक है, कहते हैं इस पक्ष में क्या है ना, जीव क्या ब्रह्म के साथ अभेद जो है, ऐसे जो श्रुति वाक्य कहती है, ब्रुवताम श्रुति वाक्यानाम सामानाधिकरण षष्ठी बहुवचन। तो ऐसे जो कहने वाली श्रुति हैं, श्रुति वाक्य है, कैसे श्रुति वाक्य क्या कहने वाली? जीव का ब्रह्म के साथ अभेद माने महावाक्य। महावाक्य कहने वाली जो श्रुति है उनमें भागत्याग लक्षण ठीक नहीं है कहते। किंतु गंगायाम घोष इति वाक्य इव वाच्यार्थम सर्वम परित्यज्य तत्संबंधी ब्रह्म मात्र ग्रहणा ज लक्षणा एव गृह्यते। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि वस्तुतः कि सामान्यतया जो कहते हैं कि भागत्याग लक्षण ज द लक्षण दोनों होना चाहिए, किंतु प्रक्रिया भेद से जहां या तो जीव का चिंतन हो गया है, त्वम पद का विचार हो गया है, ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एक जगह तो आपके पास शुद्ध चैतन्य पड़ा हुआ है, दूसरी जगह ईश्वर है जो प्रतिबिंब सहित या माया सहित चैतन्य है। तो इसीलिए एक ही जगह आपको झद लक्षण लगाना पड़ेगा, दोनों जगह नहीं होगा तो भागत्याग लक्षण नहीं है। अभी यहाँ पे बताएंगे कैसे। तो जितना माने पद पे तो आपको भागत्याग लक्षण करना पड़ेगा एक पर, दूसरे पद पे नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि दूसरे पद पे तो समाधिस्थ जो है, समाधि का अनुभव जिसको है, उसने तो कोई लक्षणा नहीं लगा, कोई विचार नहीं किया, किंतु समाधि अनुभव से उसको त्वमपद का लक्ष्यार्थ का ही अनुभव हो गया। अभी त्वमपद का लक्ष्यार्थ तो चैतन्य है, उसका अनुभव होने से किंतु मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भिन्न भिन्न जीव जो है और प्रपंच जो है ये सब सत्य रह जाएंगे, अपने से सत्य रह जाएंगे। तो यदि दूसरा चैतन्य भी सत्य रह जाएगा, दूसरा जड़ सत्य रह जाएगा, तब क्या होगा? तब सीमित ही रहेगा ये चैतन्य भी। ये जो ज्ञान लग रहा है कि मुझे ज्ञान हो गया, यह अनुभव जो है, क्योंकि स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, इस अनुभव को ज्ञान ही मानेंगे कि समाधि में जो चैतन्य का अनुभव हो गया है, अपने स्वरूप का अनुभव, फिर भी वो स्वरूप समष्टि के रूप में नहीं है, व्यष्टि के रूप में ही है, सीमित है। इसीलिए सीमित रह जाएगा, इसलिए मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि अनंत स्वरूप मुक्ति होता है, मुक्ति तो अनंत स्वरूप होनी चाहिए। तो अनंत्य इसको पता नहीं चलेगा। कैसे पता चले? वो तो श्रुति से ही पता चलेगा। और अनंत्य कैसे होगा? सर्व जो है प्रपंच और प्रपंच कर्ता जो है सर्व के रूप में, वो सर्व के रूप में जो है उसमें ऐक्य जब होगा तब जाकर ये मुक्ति सिद्ध होगी, अनंत रूप। इसीलिए क्या है कि केवल एक त्वमपद का विचार या अनुभव हो गया है लक्ष्यार्थ का, तो भी उससे मुक्ति नहीं होगी। फिर भी यहां क्या करें कि ये तो इसीलिए क्या है कि कहीं कहीं भागत्याग लक्षण नहीं होगा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां बता रहे
कि मुख्य तो क्या है कि महावाक्य जो है उसमें तो यही चलता है कि आपको भागत्याग लक्षण करना पड़ेगा, ज दज लक्षण दोनों तत्व और त्वम पद पे करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो शुद्ध चैतन्य होगा। तो दो जगह नहीं होगा, एक ही होगा वो। आप दो जगह घटा रहे जैसे कि गणित में घटाते, पर होगा एक ही। किंतु गंगायाम घोष इति वाक्य इव, जैसे गंगायाम घोष में गंगा शब्द का जो प्रवाह अर्थ है, मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ, शक्यार्थ, उसका संपूर्ण त्याग करते, सर्वम परित्यज्य, वैसे यहाँ पे संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा। और तत्संबंधी ब्रह्म मात्र लक्षणा से क्या लेना पड़ेगा, ब्रह्म मात्र ग्रहणात्। यहाँ क्या करेंगे, जल लक्षणा का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, इदंच अधिष्ठान कूटस्थम चैतन्यम विहाय केवल बुद्धि विशिष्टो वा अविद्या विशिष्टो वा आभास जीव इति अभ्युपगच्छतः वेदांत एकदेशिनः आभासवादिनः मतम। तो आभासवादी जो है, वेदांत एकदेशी जो है, उनको एकदेशी माने एक भाग को मानते हैं या एक जगह एक भाग में साम्य है सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत के साथ, उनको एकदेशी कहते हैं। वो तार्किक होगा तो तार्किक का एकदेशी कहेंगे, नैयायिक एकदेशी, वेदांती होगा तो वेदांत एकदेशी कहेंगे। माने तर्क में यदि तर्क का जो मुख्य दर्शन है उससे हटकर कोई सामान्यतः तो मानते हैं पर कुछ भेद है तो उनको एकदेशी कहेंगे, वो तार्किक एकदेशी हो गए। वैसे ही वेदांत के का जो मुख्य दर्शन है, मुख्य पक्ष है, उसमें वो सभी अंश नहीं मानते, थोड़ा अंश मानते, उनको वेदांत एकदेशी कहेंगे। तो यहाँ पे वेदांत करके ये डाल दिया है इन्होंने विशेषण, क्योंकि तार्किक भी एक देशी होती है, जो तर्क में एक देश को मानते हैं, ये वेदांत में एक देश को मानने उसे वेदांत एक देशी कहते हैं। ये वृत्तिकार का मत या भर्तु प्रपंच ऐसे भगवान शंकराचार्य के पहले जो थे उनका मत है। तो इदंच अधिष्ठान कूटस्थम चैतन्यम विहाय, तो अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य जो है उसको छोड़कर केवल बुद्धि विशिष्ट हुआ अविद्या विशिष्ट हुआ आभास है जीव। जीव को क्या कहते हैं, ये आभास है। किसका आभास है, तो कहते हैं केवल बुद्धि विशिष्ट या अविद्या विशिष्ट, वहां चैतन्य का अंश वो मानते ही नहीं है। तो यदि चैतन्य का अंश जीव के लक्षण में नहीं मानते, जीव को केवल आप चैतन्य का आभास बुद्धि में ऐसा मानते हो, हमने देखा है कि चैतन्य के बिना तो आभास नहीं होगा। किंतु क्या है कि जैसे क्या कहेंगे, दर्पण अभी आप लेने जा रहे हो, ठीक है, दर्पण में दर्पण का उदाहरण में इतना ठीक नहीं घटेगा, फिर भी सोचिए कि दर्पण में कुछ चित्र दिख रहा है, ठीक है। तो ये दर्पण के अंदर जो चित्र है और बाहर का जो ये है, तो वो सुंदरता देखकर ही कैसा, देखिए ऐसा सोचिए कि दर्पण का फ्रेम इत्यादि बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। किंतु क्या है कि वो अधिक सुंदर क्यों लग रहा है, उसमें दर्पण के बीच में जो है ना, उसका जो रंग का कॉन्ट्रास्ट इत्यादि समझ लीजिए कि उससे क्या है कि बहुत सुंदर दिख रहा है। तो जो दर्पण देख रहा है उसमें जो अभी प्रतिबिंब हो रहा है, बाकी किसी उस देश का जगह का प्रतिबिंब हो रहा है, उससे वो दर्पण और खिल गया जैसे कि, तो ये सोचकर ले लिया दर्पण आपने, है ना। किंतु दर्पण के अंदर अभी लाएंगे, अभी दर्पण भेद होगा। जैसे अभी दर्पण जैसे दिख रहा है ना, जैसे कोई चित्र दिखता है, फ्रेम कोई चित्र देखिए कैसे कहते हैं, ये चित्र इसके लिए फ्रेम ठीक नहीं कहते हैं, कहेंगे ना कि इस फ्रेम में नहीं, ये उस फ्रेम में अच्छा लगेगा अधिक, क्योंकि वो क्या है कि उसका फ्रेम का और चित्र का अंदर जो है उसका कुछ कॉन्ट्रास्ट या उसका कुछ साम्य होना चाहिए, आर्टिस्टिक दृष्टि से, कला की दृष्टि से। तो वैसे आपने दर्पण का बॉर्डर देख लिया, दर्पण बहुत सुंदर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इससे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ प्रतिबिंबित दिख रहा है। अभी घर लाएंगे तो प्रतिबिंब नहीं है, तभी देखेंगे अरे उतना ठीक, उतना जितना दुकान में अच्छा लग रहा था उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए कि वैसे आपने कुछ उसमें देख लिया। तो अभी वो क्या है कि आप जब लेकर आएंगे तो बाकी की जगह तो नहीं आई ना साथ में, केवल वो क्या कि आप सोचिए पर आभास भी नहीं आया, उसके अंदर प्रतिबिंब भी नहीं आया आपके साथ, दर्पण के साथ। तो ऐसा उदाहरण सोचिए कि वैसे ही क्या है कि ये मुख्य जो बिंब है उसका त्याग कर कर, उसका भले ही प्रतिबिंब उसी का हो, किंतु वो प्रतिबिंब जो हो रहा है दर्पण में उसी को आभास मानते, क्योंकि वो वैसे दिखता है नहीं, क्योंकि प्रतिबिंबवाद नहीं है, आभास। जैसे कि जल में आभास हो रहा है उसका, या रज्जु में सर्प का आभास हो रहा है, वैसे ये मानते। तो इसीलिए क्या है कि चैतन्य अंश को जीव में नहीं मान रहे ऐसे वाले जो वेदांती एकदेशी, क्योंकि इनका क्या मत है ना, एकदेशी का समझने के लिए क्या है कि उनका मत समझना चाहिए
श्रवण मनन निधिध्यासन जो है ना, ये तीनों मिलकर मुक्ति होती है। ज्ञान उत्पन्न होता है श्रवण से, तो विवरणकार का क्या मत है कि श्रवण मुख्य है, श्रवण से मुक्ति होती है, मनन और निधिध्यासन उसके सहायभूत है। माने अंगी जो है, अंग अंगी भाव है, मनन और निधिध्यासन श्रवण के अंग है। तो श्रवण के सफल होने में केवल सहकारी कारण है, मुख्य तो श्रवण ही है। भामतीकार क्या मानते हैं, निधिध्यासन को अंगी मानते हैं, अंग मानते हैं श्रवण और मनन। श्रवण और मनन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, कहते हैं निधिध्यासन से मिलेगी। अभी ये वेदांत एकदेशी है ना, वो क्या कहते हैं, वो भी जैसे भामतीकार का पक्ष है उसको लेकर, माने उसको लेकर नहीं, माने उसके पहले है, इनका पक्ष तो उनके पहले है, पर भामतीकार का पक्ष क्या है कि ये ऐक्य तो है, पर निधिध्यासन से आपको उसका ज्ञान होगा। ब्रह्म और जीव में ऐक्य तो है, पर निधिध्यासन से उससे स्थिरता प्राप्त होगी, उसके बिना मुक्ति नहीं है। अभी विवरणकार का पक्ष पहले जो था प्राचीन, उनका एकदेशी का, विवरणकार नहीं, वृत्तिकार कहते हैं, वृत्तिकार का मत है वेदांत एकदेशी जो है, वो भगवान शंकराचार्य के पहले का मत मानते हैं वेदांत का। पर उनमें क्या है, वो क्या कहते हैं कि भेदाभेदवादी है, वो वास्तविक अद्वैतवादी नहीं है। देखिए भेद और अभेद दोनों है, तो न भेद है ठीक से न अभेद है। वो क्या कहते हैं कि भेद है, पर निधिध्यासन से अभेद रूप में हो जाओगे आप, अभेद हो जाएगा, माने वास्तविक भेद से वास्तविक अभेद हो जाएगा। तो ये तर्क सिद्ध नहीं है, तर्क में तो उसका खंडन करते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं संभव कैसे, यदि उसके स्वरूप में आपका भेद है परमात्मा से, तो कुछ भी कर ले आप, अभेद नहीं होगा। और अभेद की यदि प्रतीति हो रही है निधिध्यासन से, ध्यान से, उन्हें उपासन मानते हो, उपासन से होगी यदि, तो भी क्या है कि वो नित्य फल नहीं होगा, अनित्य होगा। क्योंकि जो प्राप्त है, प्राप्त तो कभी भी समय में चला जाएगा, देश काल वस्तु परिच्छिन्न यदि होगा तो आपको मुख्य नित्य ऐक्य तो नहीं प्राप्त होगा, भ्रांति होगी। इसीलिए ये पक्ष जो है, इसमें वो क्या कहते हैं कि वे चैतन्य को हटाकर जीव के लक्षण में, जीव के स्वरूप में वो चैतन्य नहीं मानते। तो ये चैतन्य के साथ जुड़कर ये बन जाएगा, जैसे कि तो कहते हैं चैतन्य विहाय, अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य को छोड़कर केवल बुद्धि विशिष्ट, माने बुद्धि जिसका विशेषण बन जाए, बुद्धि विशिष्ट या अविद्या विशिष्ट आभास को जीव कहते हैं। आभास को जीव कहते हैं, माने बुद्धि विशिष्ट और अविद्या विशिष्ट है, माने चैतन्य अंश है ही नहीं। जैसे कि प्रतिबिंबवाद में यदि आप प्रतिबिंब, बिंब, प्रतिबिंब और माध्यम जिसमें प्रतिबिंब होता है, उन तीनों को मिलाकर जीव कहते हैं। ये क्या कहते हैं, उन तीनों में यदि आप चैतन्य हटा देंगे तो सोचते हैं फिर भी आभास बचेगा, प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, आभास कहेंगे, आभास बचेगा और माध्यम बचेगा। तो माध्यम क्या है, या तो बुद्धि है माने अंतःकरण है, या अविद्या है कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के साथ उसमें जो आभास हो गया, उन दोनों को मिलाकर जीव मानते, तो चैतन्य नहीं मानते। इसीलिए आपको क्या है कि चैतन्य अंश आपको पहुंचना है, महावाक्य से जो ऐक्य में चैतन्य अंश पहुंचना है। तो त्वम पद क्या है, जीव है। कौन सा जीव है, चैतन्य छोड़कर, चैतन्य जैसे जिसका आभास हो रहा है जिस माध्यम में, उस माध्यम के साथ जुड़कर जीव हो गया। तो चैतन्य तो है नहीं वो, इसीलिए आपको चैतन्य का अर्थ लेना है। इसीलिए जो जीव का मुख्य अर्थ है आभास, जो है अविद्या या बुद्धि के सहित, उसका संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा, सर्वम परित्यज्य। वाच्यार्थ जो है वो जीव क्या है, अविद्या सहित आभास होगा या बुद्धि सहित आभास, या विशिष्ट कहेंगे। तो दोनों का त्याग कर आपको उससे जुड़ा हुआ संबंध क्या है, जिसका आभास हो रहा है, किसका हो रहा है, चैतन्य का। तो ये जो संबंध है, जिसका आभास हो रहा है, ऐसा रूप जो संबंध है, उस संबंध से, लक्षणा से आप त्याग कर इस संबंध से आप लक्ष्यार्थ लेंगे। लक्ष्यार्थ क्या है, चैतन्य। इसीलिए ये हो गया जह लक्षणा, भाग त्याग लक्षण नहीं हुआ, क्योंकि संपूर्ण जीव शब्द का आपने परित्याग कर दिया, संपूर्ण त्याग कर दिया ना। क्योंकि जीव में क्या है कि अविद्या अंश है और आभास है, या क्या है, अंतःकरण अंश है और आभास है। तो ना अंतःकरण चैतन्य है ना आभास चैतन्य, दोनों का त्याग कर दिया आपने, और बचा क्या, बचा आपके पास लक्षणा से चैतन्य, वास्तविक कुछ नहीं बचा। यही जल लक्षणा है कि परित्याग कर उससे संबंधित जो है उसका ग्रहण करते हैं। जैसे कि गंगा का जल जो है,
जल अर्थ जो है प्रवाह उसका संपूर्ण त्याग कर कर उससे संबंधित जो तट है, तट का अर्थ लेते हैं। वैसे यहाँ क्या है कि आभास या आभास, अविद्या सहित आभास या अंतःकरण या बुद्धि सहित आभास का अर्थ संपूर्ण व्याच्यार्थ का त्याग कर कर उससे संबंधित जिसका आभास हुआ है चैतन्य का, उसका ग्रहण करेंगे। इसीलिए क्या है कि इसको जल लक्षण से अर्थ लगाना पड़ेगा महावाक्य का इस पक्ष में। अस्मिन पक्षे पुरुषार्थ मोक्ष सिद्धये, पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष, परम पुरुषार्थ एक ही पुरुषार्थ मानेंगे मोक्ष। उसके सिद्धि के लिए प्रयतमानस्य आभास रूपस्य मोक्ष दशायाम अभाव एव भवति। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? अस्मिन पक्षे पुरुषार्थ किसके लिए सिद्धि हो रही है? ये पुरुषार्थ सिद्धि किसको चाहिए? कहते जीव को चाहिए। मोक्ष तो जीव को चाहिए ना। तो जीव कौन है? जीव अविद्या विशिष्ट आभास है, चैतन्य नहीं है। चैतन्य का आभास अविद्या विशिष्ट है या बुद्धि विशिष्ट है? तो ये बुद्धि विशिष्ट जो जीव है इसका आपने त्याग करना है। लक्षणा से जब घटाकर चैतन्य में जाएंगे तो ये जीव जो है इसमें चैतन्य उस इन्होंने नहीं जोड़ा है। जब भी नहीं जोड़ा है तो आपको त्याग किसका करना पड़ेगा? अपना ही स्वरूप का त्याग करना पड़ेगा। जीव का स्वरूप का माने जो आपके मोक्ष से पहले जो है, आप मुख्य सिद्धांत में क्या है कि मोक्ष से पहले जो है, मोक्ष के बाद है, उसमें क्या है? केवल अज्ञान का नाश होता है। उसमें कोई स्वभाव में स्वरूप में परिवर्तन नहीं है। उसी को, जिसका परिवर्तन नहीं होता है उसी को स्वरूप कहेंगे। तो ये क्या, इसमें क्या हो रहा है? जीव जो है जिसको मोक्ष चाहिए ना उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये देखते कि ये अस्मिन पक्षे पुरुषार्थ सिद्धये माने मोक्ष सिद्धये तादर्थ्य चतुर्थी, मोक्ष की सिद्धि के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है? प्रयतमानस्य, प्रयत्न करने वाला शानच है। वर्तमान काल में जो प्रयत्न कर रहा है कौन है? वो आभास है। आभास रूपस्य प्रयतमानस्य जीवस्य मोक्ष दशाम अभाव एव भवति। मोक्ष दशा में वो नहीं रहेगा। क्यों? आपको त्याग कर कर चैतन्य बनता है। वो चैतन्य बन जाता ना, जैसे कि वो अभी क्या था? वो आभास था, चैतन्य का आभास था। कहाँ पे? या तो अविद्या में या बुद्धि में, अंतःकरण में। अभी उसका आपने त्याग करके लक्षणा से चैतन्य का अर्थ ले लिया, तो जो मोक्ष चाहता है उसको नहीं मिला ना, उसका तो त्याग हो गया, मिल गया चैतन्य को। जो चैतन्य को तो मोक्ष चाहिए नहीं, वो तो पहले से मुक्त है। तो अभी यहाँ क्या है? तो पर अभी ये आक्षेप मुख्य सिद्धांत पे लगाएंगे, कहेंगे कि आप में भी तो वही होगा। बोलते नहीं हुआ, हमने तो भाग का त्याग किया ना। जो मिथ्या भाग था उसका त्याग कर दिया, और जो बचा वो क्या था? वो मेरा सत्य स्वरूप था। तो स्वरूप में जो मिथ्यांश जुड़ गया था उस अंश का त्याग कर दिया हमने। पर जो ढूंढ रहा था मोक्ष, उसको पता चल गया मैं स्वरूप में तो मुक्त ही हूं, उतना ही है। संपूर्ण त्याग नहीं हो रहा ना मेरा। जो मोक्षार्थी है उसका संपूर्ण त्याग नहीं, उसका अभाव नहीं हो रहा है। यहां पे तो उसका अभाव हो रहा है। संपूर्ण अंश का त्याग करेंगे ना आप, तो जह लक्षणा से। तो इसीलिए कहते ततश्च बुद्धिमिच्छतः मूल हानि ही, बुद्धि नहीं वृद्धि, क्षमा कीजिए, ततश्च वृद्धिमिच्छतः मूल हानि इतिवत। तो कहते हैं कि जो माने ये कहते हैं ना कि आपने क्या है कि पैसा बढ़ाना था, जैसे कि कहते हैं कि क्या हो गया कि किसी ने कह दिया कि आप इसमें डाल दो, क्या है कि स्टॉक मार्केट में डाल दो या क्रिप्टो में डाल दो। जैसे या तो 2000 में हुआ था, कहते हैं कि वेब ये बनाओ इंटरनेट पे, वो उसका बूम आया था। बाद में ठप हो गया सब एक साथ, सभी कंपनी एक साथ, उस पर कुछ नहीं कर रहा है, दुकान है कुछ डाल दो, वेब करके डाल दो, ये हो गया। तो अभी भी ऐसे चल रहा है, क्रिप्टो का कंपनी है डाल दो, सिक्योरिटी डाल दो, ये डाल दो, क्वांटम डाल दो, कुछ भी डाल दो, बढ़ रहा है सब। तो किसी दिन ये क्या कि वो कहते हैं कि बबल जो है बर्स्ट होना है। तो वैसे कहते कि आपका जितना पैसा है मूल डाल दिया किसी ने, चैत्र को मैत्र ने बोल दिया अरे बहुत पैसा डाल दो उसमें, आपको ऐसी वृद्धि होगी, ये माने ये परसेंटेज में नहीं बढ़ेगा, ये अभी मल्टीप्लाई करेगा। तो इसने क्या है कि वृद्धि इच्छा वाले ने डाल दिया पैसा, क्या हो गया? कंपनी ठप हो गई। बोलते कि वृद्धि चाहता था, मूल ही चला गया, संपत्ति जो है आपका प्रिंसिपल ही चला गया। माने जैसे इलेक्शन लड़ने गए थे कि ये हो जाएगा, डिपॉजिट जब्त हो गया, तो इसका क्या मूल हानि हो गया। वृद्धि चाहता था पर वृद्धि तो बहुत दूर। बोलते कि मूल हानि अभी कि बचा ही नहीं और कहीं डालने के लिए। ऐसे
इतिवत मोक्षार्थम प्रयतमानस, इसीलिए मोक्ष चाहता है, इसीलिए निकला है, अपना ही अभाव हो गया। प्रयतमानस्य जीवस्य स्वरूप नाशः, तो बोलते हैं मोक्ष चाहिए से निकला था, पर जिसको चाहिए था उसको नहीं मिला ही नहीं। यही शून्यवादी पे भी आक्षेप लगता है, बोलते कि मोक्ष आपको चाहिए, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष नहीं कहेंगे हम, निर्वाण कहेंगे। ठीक है, निर्वाण चाहते हो ना, ठीक है, जो भी स्वरूप है निर्वाण का, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जिसको चाहिए उसको मिलता है क्या? तो बोले हाँ मिलेगा, मैं हमारे गुरुमुख थे इत्यादि इतने सारे बुद्ध है, तो बोलते कि अलग अलग कहेंगे, सबको बुद्ध बना देते, आगे आपको बुद्ध बनना है, कहते इतने जन्मों में होगा, वो 7-8 जन्म कुछ वो कहेंगे इतने जन्मों में होगा। तो कहते हैं कि ठीक है, जितने भी जन्म में होगा निर्वाण होगा, उसका स्वरूप क्या है? तो बोले शून्य है। शून्य माने जो जो चाहता था मोक्ष वो रहा ही नहीं। तो ऐसे आपका भी पक्ष वैसा ही हो गया, कहते हैं कि जीव जो है वो अपना पूरा स्वरूप का त्याग कर कुछ और बन जाएगा। तो और कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा, उसमें तर्क में बहुत दोष है। तो ये देखिए, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, यही देख लीजिए, मिट्टी से यदि घड़ा बनता है संपूर्ण, ये मिट्टी मिट्टी नहीं रही, ऐसा पक्ष है। मिट्टी अभी मिट्टी नहीं रहेगी, पूरा घड़ा बन जाएगा, मिट्टी रहेगी नहीं वो। तो अभी पूछेंगे पहले क्षण में, जिस क्षण में मिट्टी थी, भाई कहीं कहेंगे कि ये कारण से कार्य रूप में परिवर्तन हो गया। उसका उदाहरण देखिए, जैसे उससे खंडन करते हैं शून्यवाद का, वैसे यहां हो जाएगा। मिट्टी कब तक आप उसको मिट्टी कहेंगे? तो कहेंगे घटा का आकार कभी तो बनेगा, एक क्षण होगा जब वो घड़ा बन जाएगा, अभी इसको मिट्टी नहीं कहेंगे, ऐसा पक्ष है। तो तभी कहेंगे कि ये मिट्टी एक क्षण है जिसमें कार्य बन गया, घड़ा बन गया। तो घड़ा जो बन गया उसको कहेंगे T1, इस समय पर कार्य बन गया। तो T0 है, उसके समय पहले एक टाइम 0 है, वहां पे वो कार्य नहीं था, अभाव था, तो वहां पे मिट्टी थी। तो ये मिट्टी कार्य रूप में जो परिवर्तित हो रही है, तो ये इसके लिए कारण मिट्टी को मानते हो आप? तो बोलते मानते हैं। अभी मिट्टी को यदि कारण मान रहे हैं आप घड़ा का, तो कार्य से पहले होना चाहिए उसको, ठीक है, कार्य से पहले होना चाहिए। तो कार्य से पहले T0 पे मिट्टी है। अब ये जिस समय इस परिवर्तन होगा, तो जब ये कार्य बन गया तभी ये मिट्टी नहीं रही। तो मिट्टी जब ही नहीं रही तभी कार्य बन गया ना आपका, मिट्टी होते हुए कहां कार्य बना? और दोनों एक क्षण में आप नहीं मानते, दोनों एक क्षण में है नहीं, तो ये मिट्टी नहीं है तभी कार्य बना, तो मिट्टी कैसे घड़े का कारण हो गया? सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। मिट्टी घड़े का कारण होने के लिए मिट्टी उस क्षण में चाहिए जब ये घड़ा बन रहा है, उस क्षण में आप नहीं मानते हो क्योंकि दूसरा क्षण हो गया हो। तो ये दोनों क्षण के बीच में तो कुछ नहीं है ना, तो ये दो क्षण के बीच में मिट्टी और कार्य घड़ा जो उसका संबंध ही नहीं रहा, संबंध ही नहीं हो पाएगा, इसका अभाव हो गया, उसकी उत्पत्ति हो गई। इसीलिए बहुत सारे तर्क में बहुत सारे दोष आते हैं, शून्यवाद हो जाता है। शून्यवादी को भी यही कहते हैं, शून्यवादी के कहते शून्य से उत्पन्न हुआ, तो बोलते मिट्टी समाप्त हो गई, इसीलिए तो हम कह रहे शून्यवाद है। शून्यवादी कहेगा हम समझाते हैं, जो असत कार्यवादी है वो क्या कहेगा कि मिट्टी से घड़ा बन गया, पर अभी मिट्टी नहीं रही, घड़ा बन गया, ऐसा कहेंगे। घड़ा का मिट्टी का अभाव हो गया तब जाकर घड़ बन गया, तो अभी अभाव हो गया, तो शून्यवादी कह रहे अभाव, यही तो अभाव हम कहते शून्य है। तो मिट्टी के अभाव से घड़ा बना ना, मिट्टी से नहीं बना, मिट्टी शून्य हो गई तब जाकर बना। वो कहता है कि जैसे छांदोग्य में चर्चा आती है कि बीज जो है, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, तो सिद्धांति कहता है बीज से होता है ना, बीज भाव रूप है। तो बोलते नहीं, आप बीज दिखाइए जो वृक्ष बनता है, तो बीज टूट जाता है, बीज टूट जाता है, बीज का अभाव हो गया, उस शून्य से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए शून्य से उत्पन्न हुआ ऐसे कहता है। तर्क अच्छा लगता है, पर कहते अरे वो क्या है ना, वो बीज जो टूट गया है ना, टूट गया, फिर भी वो बीज टूटा हुआ बीज कहेंगे उसको, टूटा हुआ, या उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया कहेंगे, उसका जो उसकी जो व्यवस्था है, उसके अंशों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदल गई है, उसका अरेंजमेंट बदल गया है, ना कि वो अभाव है। अभाव से उत्पन्न होता तो कहते हैं आपको बीज की अपेक्षा क्यों है, ऐसे ही उगा दीजिए, पेड़ ऐसे ही लगा दीजिए बिना बीज के, बिना बीज बोए, बिना मिट्टी के, बिना पानी के, बिना बीज के कर दीजिए। वो क्यों, बीज क्यों चाहिए? बीज से वृक्ष क्यों आना चाहिए? सोना ही सीधे आप आभूषण बना लीजिए। तो कार्य कारण भाव नहीं बैठ रहा, किससे होगा इत्यादि चर्चा होती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये यदि आप जहति लक्षणा लेंगे तो जहति लक्षण में जो है आपके पास उसका संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा। तो जीव का जो आप स्वरूप मानते हो उसका संपूर्ण त्याग कर कर कुछ और बन जाएगा, तो तर्क के दोष तो बहुत आएंगे, पर यहाँ पे तो सबसे बड़ा दोष क्या है कि जो मोक्ष ढूंढने निकला था उसको नहीं मिला, दूसरे किसको भी मिल गया पर उसको नहीं मिला।
ऐसा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मोक्षार्थम प्रयतमानस्य जीवस्य स्वरूपनाशः कि समाप्त हो गया। जैसे बौद्धों का पक्ष है, अरे शून्य बन जाओगे, बोलते मुझे नहीं बनना है, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं, आपका कुछ मुझे बनना ही नहीं है, मैं गलत जगह आ गया, मैं रास्ते मोड़ गलत ले लिया मैंने, मैं पीछे जा रहा हूँ, मतलब आपका अभाव हो जाएगा। कह रहे हैं स्वरूप नाश भवति इति अनर्थम ज्ञात्वा न कस्यचिदपि मुमुक्षो अस्मिन् सिद्धांते प्रवृत्ति स्यात्। कोई चाहेगा नहीं। बोलते क्या होगा मोक्ष में, क्या होता है, हम कहेंगे आनंद होता है, आनंद होता है इत्यादि, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है। आपका क्या है, बोलते हैं हमारा क्या है ना, आप नहीं रहोगे। आप तो दुख की क्या बात करो, दुख चला जाएगा, अरे दुख क्या, आप ही चले जाओगे, काय दुख कहाँ होगा, आप ही नहीं रहोगे। तो बोलते अच्छा वो तो मरण में भी होता है, मुझे नहीं चाहिए ये। स्वरूप नाश होती थी अनर्थम ज्ञात्वा न कस्यचित्, किसी भी मुमुक्षु का यदि थोड़ी बुद्धि होगी तो नहीं जाएगा इसमें, प्रवृत्ति न स्यात् इति न अयम पक्ष साधु, इसलिए इस पक्ष को साधु नहीं मानते। पंचदश्यादि ग्रंथेशु इत्थम उच्यते, तो कहते हैं कि ये आभासवाद तो पंचदशी में भी आता है, आप उन पे इतना बड़ा आक्षेप लगा रहे हो। तो बोलते नहीं, उनका पक्ष ऐसा नहीं है। उनका पक्ष कैसा है, आभासवाद तो है पर ऐसा वाला आभासवाद नहीं है जो जो वेदांत एकदेशी का वैसा वाला नहीं है वो। तो वहां क्या है, तो कहते हैं अधिष्ठान कूटस्थेन सह साभासा बुद्धिर्वा अविद्या वा जीव। तो कहते हैं वहां पे हाँ वृत्तिकार के मत में जो आभास है वो है उसमें, और अविद्या या अंतःकरण है वो भी है। तो ये दो ही अंश नहीं, उसमें चैतन्य अधिष्ठान भी जुड़ा हुआ है। जो हमने पहले देखा था, बिना चैतन्य बिंब के या अधिष्ठान के ना आभास घटेगा ना ही जीव का लक्षण घटेगा। तो जीव के लक्षण में तो चैतन्य है ही, नहीं तो जड़ आभास जो है और जड़ अंतःकरण या जड़ बुद्धि या जड़ अविद्या है, इसमें मोक्ष की इच्छा ही संभव नहीं है। इच्छा होने के लिए आपको चेतन होना चाहिए। तो बोलते हैं चेतन का आभास हो रहा है, तो बोले चेतन का आभास अगर लेकर घटाएंगे तो आप में स्वरूप नाश मोक्ष में हो जाएगा, किंतु चैतन्य को जोड़ देंगे तो आपको भाग त्याग करना पड़ेगा, आपका स्वरूप चैतन्य बच जाएगा। इसीलिए मोक्ष जो चाहता है उसी को मिलेगा, ना कि दूसरे किसी को, आपका स्वरूप नाश नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अधिष्ठान कूटस्थ ने सह, ये मुख्य अंश है। आभासवाद में पंचऋषिकार भगवान विद्यारण्याचार्य जो कहते हैं वो कहते हैं अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य के साथ जो आभास या बुद्धि है या अविद्या है वही जीव है। अधिष्ठान ब्रह्मणा स साभासा माया ईश्वर इति च, और ईश्वर कौन है, वो भी आभास है, माया के साथ है, माध्यम के साथ जहां आभास हो रहा है, और अधिष्ठान ब्रह्म वहां पर भी है। तो अधिष्ठान ब्रह्म दोनों जगह तत्व और त्वम पद में रह जाएगा, हम भाग त्याग करेंगे। अत्र पक्षे वाच्यैक देशं विहाय एक देश ग्रहणात् महावाक्य स्थलेषु सिद्धांत सम्मता या भाग त्याग लक्षण सागृह्यते। इसीलिए अंश का त्याग करेंगे दोनों जगह, तत्व में भी तत्पद में माया का त्याग करेंगे और आभास का भी त्याग करेंगे, बचेगा अधिष्ठान ब्रह्म। और त्वम पद में क्या रहे, बुद्धि अविद्या का त्याग करेंगे और उसके आभास का त्याग करेंगे, बचेगा अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य। अधिष्ठान कूटस्थ अधिष्ठान ब्रह्म एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसीलिए क्या है कि भाग त्याग लक्षणा का ग्रहण होगा, न कि जहति लक्षणा का। अस्मिन पक्षे मुख्य आकाश दृष्टांत एवं अभ्युपेय। तो ये मुख्य आकाश हमने जो देखा था कि पहले की वो आकाश है, उसमें बादल में आकाश है और घट में आकाश है, ऐसे व्यष्टि और समष्टि और व्यष्टि घटाए थे। आकाश दृष्टांत विस्तर पंचदश्याम चित्रदीपे अस्मिन ग्रंथे चतुर्थ तरंगे चौकता। तो हमने चित्रदीप जिन्होंने अभ्यास किया है वहां पे आता है पंचदशी में, और उसका विस्तार यहाँ पे चौथे अध्याय में चतुर्थ तरंग में हो गया है, हमने देखा था। अस्मिन पक्षे आकाश से व मुखादि प्रतिबिंब से व अधिष्ठान भूत उपादान घटाकाश अथवा दर्पणादि। तो क्या है उदाहरण, तो कहते या तो घटाकाश ले लीजिए या तो दर्पणादि ले, दोनों में घट जाएगा। इस पक्ष में क्या है, आकाश से व मुखादि प्रतिबिंब से व, तो ये आकाश का अधिष्ठान भूत उपादान क्या है, अधिष्ठान भूत कारण क्या आकाश का, तो कहते हैं कि ये, और मुखादि प्रतिबिंब से अधिष्ठान भूत, तो दोनों का ही अधिष्ठान क्या है, उपादानम घटाकाश अथवा दर्पणादि। तो यहाँ पे घटाकाश लेंगे, आकाश का अधिष्ठान क्या है, उपादान, आकाश का है घटाकाश कहेंगे, और मुखादि प्रतिबिंब का अधिष्ठान भूत उपादानम क्या है, दर्पणादि कहेंगे। तो जो माध्यम है कहाँ हो रहा है, तो जिस माध्यम से देखेंगे तो व्यष्टि देखेंगे, तो दर्पण आदि लेंगे, घटाकाश लेंगे।
परिणामी उपादानम, तो ये हो गया अधिष्ठान भूत उपादान। और परिणामी उपादान क्या है? तो जलम, अविद्या, अविद्यादि वा, तो दर्पणादि जहां पर है दर्पणादि, उसमें अभी कहाँ परिणाम हो रहा है? तो परिणाम हो रहा है आकाश का, जैसे परिणाम नहीं होता, तो परिणामी उपादान क्या है कि ये जल, जल जो है जल में परिणाम हो रहा है उदाहरण में एक जगह। दूसरी जगह क्या है? अविद्यादि में परिणाम हो रहा है। दर्पण का उदाहरण जहां ले रहे, ये उदाहरण उदाहरित क्या है? अविद्यादि, वहां पे हो रहा है प्रतिबिंब, तो अविद्यादि का परिणाम हो रहा है, ऐसा कहेंगे। निमित्त कारण महाकाश, निमित्त कारण क्या है? तो कहते हैं निमित्त कारण महाकाश है, तो ये महाकाश से ही घटाकाश निकला है, इसलिए निमित्त कारण हो गया महाकाश। उपादान हो गया घटाकाश, पर निमित्त कारण हो गया महाकाश, क्योंकि घटाकाश जो है महाकाश में एक उपाधि हो गई घट की, उसमें घटाकाश हो गया। उस घटाकाश में अब ये महाकाश क्या है? संपूर्ण है, बादल भी इसी में घटेगा और उसी में जल भरेंगे, फिर घटाकाश जितना है उसमें उतना जल भरेंगे, इसीलिए यहाँ पे जल को परिणामी उपादान कह दिए। तो जल यहाँ पे भी व्यष्टि में भी समष्टि में बादल में, और मुखादि प्रतिबिंब निमित्त कारण लेंगे और उपाधि सन्निधिश्च, तीनों को निमित्त कारण मानेंगे, सहकारी कारण। महाकाश से ही घटाकाश निकलेगा, मुखादि प्रतिबिंब लेंगे, अविद्या में प्रतिबिंब हो रहा है, दर्पण में जो मुखा का प्रतिबिंब हो रहा है, अविद्या में आत्मा का प्रतिबिंब होगा, तो ये बिंब का ही होगा, इसलिए बिंब को लेंगे निमित्त कारण। बिंब होगा तब जाकर अविद्या में या दर्पण में मुख होगा, तब जाकर आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए मुखादि प्रतिबिंब आभासवाद में। और उपाधि सन्निधिश्च, कहीं दर्पण है और कहीं मुख है तो नहीं दिखेगा, तो सन्निधि होनी चाहिए, माने सानिध्य होना चाहिए, पास होना चाहिए कि मुख दिख जाए दर्पण में। वैसे ही उदाहरण में क्या है कि अविद्या के साथ चैतन्य का कोई सन्निधि होगी, अविद्याकृत ही संबंध होगा, पर होना चाहिए। ठीक है, बाधिते च अस्मिन् प्रतिबिंबे, ये देखा है इसीलिए अधिक कुछ नहीं है, स्मरण करा रहे, जिनको देखना हो चतुर्थ तरंग में देखे या चित्रदीप देखे पंचदशी में, स्मरण नहीं आ रहा हो तो। बाधिते च अस्मिन् प्रतिबिंबे स्वबिंब रूप मुखादिभिः स अभिन्नं भवति, जो ये बाध जब भी हो जाएगा किसका? कहते हैं बाधिते च अस्मिन् प्रतिबिंबे, प्रतिबिंबे बाधिते सति, इसमें यदि प्रतिबिंब का बाध हो जाए तो क्या बचेगा? तो कहते हैं स्वबिंब रूप मुखादि भी, दर्पण में यदि प्रतिबिंब का बाध हो गया, माने उपाधि का नाश मान लीजिए या उपाधि संबंध का नाश मान लीजिए, तब क्या होगा? स्वबिंब रूप मुखादि भी स अभिन्नं भवति, तो प्रतिबिंब कहाँ गया? जैसे हमने देखा था कि सूर्य की किरणें गिर रही है, जल में सूर्य दिख रहा है, अभी जल सूख गया तो क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं होगा, कहाँ गया? कहाँ चला गया पूछे? सूर्य में चला गया, किरणों में, जहां किरणों में ही है, माने सूर्य में चला गया, ऐसा कहेंगे। वैसे ही क्या है कि स्वबिंब मुखादि भी स अभिन्नं भवति, वास्तविक जाकर मिल नहीं रहा है क्योंकि कोई भेद था ही नहीं, तो अभिन्न हो जाता है। जैसे कि भेद हुआ था वैसे ही उपाधि संबंध के बाद, नाश होने के बाद, प्रतिबिंब नाश होने के बाद क्या होगा? हम प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब बाधित होने का, नाश नहीं कहेंगे, बाध होने का, प्रतिबिंब का बाध करने के ज्ञान से कि प्रतिबिंब है ही नहीं, भिन्न है ही नहीं, इसीलिए भिन्न नहीं माने अभिन्न है, इसीलिए अभी लगेगा जैसे कि अभिन्न हो गया। अभिन्न होना माने क्या? अभिन्न का ज्ञान होना, अभिन्न है इसका ज्ञान होना। तो कहते हैं तथापि जलम दर्पणादिकम बिंब सन्निधि रूपम निमित्तंच यावद आस्ते तावत, पर जब तक जल और दर्पण इत्यादि है और बिंब की सन्निधि भी है, तो दर्पण है और या तो जल मानेंगे या दर्पण मानेंगे। जल मानेंगे एक उदाहरण में और दूसरे उदाहरण में दर्पण मानेंगे, प्रतिबिंब में, जल आभास में मानेंगे। तो ये जब तक बिंब सन्निधि रूप, बिंब के साथ सानिध्य जब तक होगा इनका, जब तक जल होगा और बिंब के साथ सानिध्य होगा, तब तक क्या है कि आभास बन जाएगा, और दर्पण होगा तो दर्पण आदि होगा तब तक, और बिंब का सानिध्य होगा तो दर्पण में प्रतिबिंब हो जाएगा। यावद आस्ते तावत बाधितम अपि प्रतिबिंबम अनुवर्तेत, तो क्या हो गया? ज्ञान तो हो गया, तो कहते हैं कि अरे ज्ञान हो गया फिर भी आभास होता है। यदि आपको पता चल गया कि जल में जो सूर्य दिख रहा है वो सूर्य नहीं है, वो पता चल जाएगा, वो तो सहज है। वैसे दर्पण है और दिख रहा है, कोई दिख रहा है, जैसे आप ही का चेहरा दिख रहा है तो आप मान लेंगे कि मैं ही हूं, पर जैसे अभी कहीं
आप जाते हैं कोई जगह पे, जैसे सोने की दुकान होती है या क्या कहते हैं नाई की दुकान होती है या आपका रेस्टोरेंट भी होते कई, तो वो वॉल टू वॉल मिरर डाल देते हैं। तो आपको जाके छोटी सी जगह होती है, आपको लगता है अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है करके जाएंगे। अभी आप जाएंगे, आपका चेहरा दिख जाए तो आप जान लेंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, वहां पे दर्पण है। पर दूसरे किसी का परिचित नहीं है या परिचित हो, दूसरे किसी को देखेंगे पीछे खड़े हैं, फिर दिखते हैं वहां पे, और आपको लगेगा सामने है, ऐसे लगेगा कि वहां पे सामने है। तो जब भी उसका बाद हो जाएगा, आपको बता रहे पीछे हैं आपके, दर्पण में दिख रहे हैं आपके मित्र, वहां नहीं है, यहाँ पर आप हाथ कर रहे हो उसको, वो है पीछे, आप उसकी ओर जा रहे हो, दर्पण और दूर चला जा रहा है। इसलिए देखते हैं कि वो जितना जा रहा है वो दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंबित है। तो ये पता चल जाएगा तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा? प्रतिबिंब फिर भी बनेगा। जैसे सूर्य ना उगता है न ढलता है, पर प्रतीति तो होगी। तो इसीलिए कहते हैं जब तक उपाधि है ना, और उपाधि के साथ संबंध रहेगा, तब तक यावद आस्ते तावत बाधित वही प्रतिबिंब अनुवर्तित। तो है पर बाधित है। अभी कोई के दिखेगा फिर भी कहेंगे अरे दर्पण है, वो दर्पण है, फिर भी वो दिख रहा है, दर्पण में मित्र पीछे खड़ा है वो दिख रहा है, फिर भी किसी को भ्रांति नहीं होगी इस ओर है, पीछे है, ऐसी क्या सोचेगा। तो इसीलिए भ्रांति नहीं होगी, इसी को बाधित अनुवृत्ति कहते हैं। तो ये क्या है कि भर्जित बीजवत कहते हैं। तो ये बाधित अनुवृत्ति क्या है कि ये बांधेगी नहीं, बंधन नहीं करेगी, क्योंकि ज्ञान के बाद जो है अनुभव यदि है वैसा ही है, द्वैत का अनुभव भी हो रहा है तो भी सत्यत्व में नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बंध का कारण नहीं बनता। इसीलिए उसको बाधितम अपि प्रतिबिंबम अनुवर्तित किंतु न बाधते, बंध नहीं होता कहना चाहिए। हाँ ठीक है, बाधते भी कह सकते हैं। इयमेव बाधित अनुवृत्ति इत्युच्यते। दिया देखिए, बाधित अनुवृत्ति कहते हैं इसको। एवमेव चिदाभास रूप जीवस्य अधिष्ठान रूप उपादानम कूटस्थ चैतन्यम। वैसे ही क्या कहते हैं, चिदाभास रूप जो जीव है उसका अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठान उपादान क्या है, अधिष्ठान रूप उपादान कारण क्या है, ये कूटस्थ चैतन्य है। परिणामी उपादान नाना बुद्धि अज्ञान अंशो वा। तो एक कूटस्थ चैतन्य हो गया, और परिणाम कौन ले रहा है, बुद्धि ले रही है, अज्ञान का अंश ले रहा है, उसमें परिणाम हो रहा है, आभास बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इत्यादि। निमित्त कारण प्रारब्धम कर्म, निमित्तम प्रारब्धम कर्म। क्या निमित्त, क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, तो कहते प्रारब्ध कर्म बचा है, इसीलिए क्या किया, उपाधि बचेगी। शरीर जब तक है, अविद्या का लेश है, कारण शरीर का लेश है, इसीलिए कार्य रह जाएगा। इसीलिए कार्य सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रह गया है, उसमें तादात्म्य संबंध जो पहले सत्यत्व न था, अभी वो बाधित हो गया, अभी तादात्म्य संबंध नहीं रहा, मैं हूं करके भ्रांति नहीं होती, किंतु प्रारब्ध कर्म तब तक रहेगा, पर प्रतीति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, प्रतीति होगी, मनुष्यत्व में प्रतीति होगी, पर सत्य नहीं होगी, किसी को नहीं होगी, समाधि में भी चला जाएगा इत्यादि। निष्ठा जितनी बढ़ेगी उतनी प्रतीति कम होगी द्वैत की। एतेषु मध्ये यह चिदाभास बुद्धि रूप उपाधिना अज्ञान अंश रूप उपाधिना वा सहितम स्वस्वरूपम बाधित्वा कूटस्थः अहम इत्यादि जीववाचक पदलक्ष्यार्थ रूप अधिष्ठान भूत निज स्वरूप अभिमान बलात् अहम पदलक्ष्यार्थ रूप कूटस्थस्य बिंब रूप ब्रह्मणा स प्रागेव सिद्धम एकत्वम जानाति। तो प्रागेव सिद्धम एकत्वम, एकत्व अभी नहीं बना है, एकत्व पहले से ही है, अभी जानता है, एक है करके जानता है, बस उतना ही। स एवं उच्यते, तो किसका इतरो बध्यते, तो जो ये नहीं जानता, ज्ञानी नहीं है, उसके लिए बंधन का कारण है। प्रारब्ध कर्म है, संचित भी है उसका, आगामी भी रहेगा। ज्ञानी का तो क्या है, आगामी और संचित का नाश हो गया, बचा प्रारब्ध। तो इसीलिए प्रारब्ध है, ज्ञानी जानता है कि ये कैसे, लिए कहते हैं, ये लंबा समास बना दिया। एतेषु मध्ये, अभी जो है यह चिदाभास, इसमें जो चिदाभास है, बुद्धि रूप उपाधिना अज्ञान अंश रूप उपाधिना वा, या तो बुद्धि अंतःकरण को उपाधि मानेंगे, या तो अज्ञान का अंश को उपाधि मानेंगे। एक अज्ञान है, उसके अंश भिन्न भिन्न है, इसलिए नाना जीव घड़ जाएंगे प्रक्रिया में। तो ये चिदाभास जो है, ये इसको कोई भी मानिए, या तो अंतःकरण उपाधि मान लिए या अज्ञान के अंश को उपाधि मान लिया, उसमें चिदाभास जो बन गया चैतन्य सह है। वो चैतन्य सहित चिदाभास जो है वो अज्ञान अंश आभास के साथ है, अज्ञान या बुद्धि के उपाधि के साथ जो चैतन्य है वो है आभास, चिदाभास। वो जो है सहितम स्वस्वरूपम बाधित्वा कूटस्थ अहम,
तो स्वस्वरूपम बाधित्वा, ये इनका जो चिदाभास का स्वरूप जो है उसका बाध कर कर कूटस्थ अहम, ऐसे जो जीववाचक शब्द है, क्या है, कूटस्थ अहम इत्यादि जीववाचक पद जो है उसका लक्ष्यार्थ है। जीववाचक क्या, जीव करके जो शब्द है उसका वाचक क्या है, ये चिदाभास है, वो सबसे मिलित है। अभी उसमें स्वरूप का बात करें, कूटस्थ अहम, ऐसे जो उसका जो लक्ष्यार्थ क्या है, वो ये कूटस्थ लक्ष्यार्थ है। अहम का भी लक्ष्यार्थ क्या है, ये चैतन्य अहम, वास्तविक अहम जो है, न कि जुड़ा हुआ अहम, तादात्म्य के साथ अहम नहीं, उसमें भाग का त्याग कर दिया। तो अहम जो स्वरूप में बच गया, वो इत्यादि जीववाचक पद का लक्ष्यार्थ जो है, वो लक्ष्यार्थ रूप अधिष्ठानभूत चैतन्य है, अधिष्ठानभूत निज स्वरूप अभिमान बलात्, उसमें निज स्वरूप, नित्य स्वरूप जो उसका चैतन्य, उस स्वरूप में अभिमान के बल के कारण हेतु हो गया। ऐसा लंबा समास है। तो क्या सहज है, ये कूटस्थम इत्यादि हो गया, आदि पर से जो भी ले लिए, जो जो जीववाचक है वो सब जीववाचक पद है, कर्मधारय हो गया। जीव का वाचक षष्ठी, जीव से वाचक, वाचक वही पद है, वो भी कर्मधारय होगा। जीववाचक क्या पद है, जो ये सारे कूटस्थम इत्यादि, तो इत्यादि जीववाचक और पद, इनमें कर्मधारय हो गए सब सामानाधिकरण में। ये पद का लक्ष्यार्थ, इसलिए षष्ठी हो गया। पद का लक्ष्यार्थ क्या, इन पदों का लक्ष्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ रूप अधिष्ठान है, लक्ष्यार्थ रूप में बहुरी होगा, लक्ष्यार्थो रूपम यस्य, लक्ष्यार्थः रूपम, लक्ष्यस्य अर्थः लक्ष्यार्थः, लक्ष्यार्थः रूपम यस्य अधिष्ठानस्य, या तो अधिष्ठान, अधिष्ठान भूत, अधिष्ठान से कहेंगे अधिष्ठानम हो जाएगा, अधिष्ठानम ये हो जाएगा, इत्यादि जीववाचक पद लक्ष्यार्थ रूपम अधिष्ठानम, फिर दोनों का कर्मधारय कर देंगे। अधिष्ठान क्या, अधिष्ठान भूत, इसमें वास्तविक अधिष्ठान के साथ नहीं करेंगे, अधिष्ठान भूत निज स्वरूप के साथ करेंगे। ये इसका इत्यादि जीववाचक कूटस्थ अहम, ये कूटस्थ अहम सब ये इत्यादि के साथ समस्त पद में है। कूटस्थ अहम इत्यादि जीववाचक जो पद है उसका जो लक्ष्यार्थ है, वो लक्ष्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ रूप, क्या क्या रूप है, रूप माने स्वरूप, क्या है, अधिष्ठान भूत निज स्वरूपम। ये अधिष्ठान भूत निज स्वरूप में क्या समास बनेगा, अधिष्ठान, अधिष्ठान भूत, इसमें बनेगा द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं इसको, द्वितीय तत्पुरुष नहीं होता इसमें, ये 10वें गण में एक भू है, प्राप्ति अर्थ में धातु है, वो है ये। तो ये अधिष्ठान, अधिष्ठानत्वम, यहाँ पे भाव निर्देश करना पड़ता है, अधिष्ठानत्वम भूतः, अधिष्ठानम, अधिष्ठानत्वम भूतम करके ऐसे करते हैं। ये जो है ये अधिष्ठान भूत क्या है, वही निज स्वरूप है, निज, निज स्वरूप में कर्मधारय कर, निज स्वरूप, पर ये क्या बहुरी होगा, अभिमान अन्य पद के साथ। तो अधिष्ठान भूत निजम स्वरूपम, या तो सप्तमी करेंगे, निजस अधिष्ठान भूत भूतम निज स्वरूपे, निजे स्वरूपे, निजम स्वरूप, निजम जो स्वरूप है वो कर्मधारय, निज स्वरूपे अभिमानम, ऐसे कहेंगे। अभिमान तो अन्य पद नहीं हुआ, अभिमान में तो सप्तमी तत्पुरुष करेंगे, तो कहेंगे इत्यादि जीववाचक पदस्य, ये कूटस्थ अहम इत्यादि जीववाचक पदानाम, यह लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ तो एक ही होगा सभी पदों का, या तो कूट, ये सब ये जीववाचक जो पद है इनका लक्ष्यार्थ क्या है, रूप अधिष्ठान भूत निज स्वरूप, यह लक्ष्यार्थ, कहाँ से लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ रूपम यस्य अधिष्ठान, अधिष्ठान से अधिष्ठान चैतन्य हो गया, तद्भूत हो गया अधिष्ठान भूत, वो क्या है, निज स्वरूपम, निजः यह, निजः यत् स्वरूपम, या तो निजम, निजम यत् स्वरूप, निजम में घयंत होगा तो पुल्लिंग होगा, नहीं तो स्त्री नपुंसक भी लेंगे, निजम यत् स्वरूपम, या तो निजः यत् स्वरूपम करना पड़ेगा, तत् निज स्वरूपम, तस्मिन अभिमान, तस्मिन अभिमान हो गया, अभिमानम वो हो जाए कूटस्थम इत्यादि जीववाचक पदलक्ष्यार्थ रूप अधिष्ठान भूत निज स्वरूप अभिमानम, इतना लंबा समास है। तो अभ्यास कीजिए पढ़ने का, कैसे, तो इसीलिए क्योंकि मैंने जल्दी पढ़ लिया इसीलिए उसको तोड़कर समास समझा रहा हूँ। लंबे समास में बहुत ज़्यादा डर होता है, इसीलिए उतने डरने की अपेक्षा नहीं है, अर्थ समझ में आता है धीरे धीरे। तो अभिमान का बल, अभिमानस्य बलम,
तो अभिमानस्य बलात् तद हेतु क्या हो गया, अहम पद लक्ष्यार्थ रूप कूटस्थस्य, अहम पद का लक्ष्यार्थ हो गया कूटस्थ। ये क्या है, रूप कूटस्थस्य बिंब रूप ब्रह्मणा स प्राग एव सिद्धम एकत्व। अभी नया एकत्व नहीं बनेगा, एकत्व बन नहीं सकता है, वृत्तिकार का पक्ष है एकत्व बन जाएगा, एकत्व नहीं बनेगा। एकत्व है, बनेगा यदि तो यत्कृतकम तद अनित्यम। अनित्य मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, अनित्य ऐक्य किसी को नहीं चाहिए। ये ऐक्य सिद्ध है, प्रागेव सिद्धम। ब्रह्म वस्तु सिद्ध है, आत्मा वस्तु सिद्ध है, दोनों एक है, एक ही सिद्ध वस्तु है, एकत्वम सिद्ध है। इसीलिए सिद्धम एकत्वम जानाति स एव मुच्यते, जो नहीं जानता है इतरो बध्यते। आगे अगले पाठ में देखेंगे, यहाँ टिप्पण जो है लंबा टिप्पण है, तो ये अगले पाठ में देखेंगे आगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। देखते कल समय पर